साथियों, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट के आते ही कह लीजिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं उस अभ्यर्थियों में कह लीजिए एक खलबली सा मच गया है। चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो या कोई भी नौकरी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी के बीच खलबली सा माहौल है। लोगों में उत्सुकता है कि भैया इस जजमेंट का क्या कुछ असर पड़ेगा। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा, जजमेंट तो यूं ही आता है, यूं ही चला जाता है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो कह लीजिए कल हमने आपको यहां दिखाया था, कल वीडियोस के माध्यम से, उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और अखबारों में भी आज आ गई हैं। तो जो जजमेंट निकल कर आए हैं खेल के बीच में नियम बदलने को लेकर के कि नहीं बदला जा सकता है, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वह कितना प्रभावशाली होगा। जो लोग आज से नहीं बल्कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को शुरू से देख रहे हैं, चाहे वह टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, इसमें किस किस प्रकार से क्या हुआ है, क्या कुछ हो सकती है, इस मामले में जो जजमेंट आए हैं वह कितना प्रभावशाली होगा, तमाम लोगों में कह लीजिए अब दो तरह की अवधारणाएं बन चुकी है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कहते हैं बहुत कुछ हो सकता है और अब जो है कि टीआरई 1 और 2 पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कुछ नहीं होंगे। उनमें वही लोग हैं जो शिक्षक बीपीएससी टीआरई के माध्यम से बन गए हैं। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम तमाम पहलुओं से रूबरू भी कराएंगे कि कौन कौन ऐसे लोग हैं, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में क्या विचार आ रहा है, क्या कुछ वह कह रहे हैं, क्या टीआरई 1 और 2 में क्या कुछ संशोधन हुआ था, क्या यह जजमेंट का असर देखने को आगे मिलेगा, क्या टीआरई 1 और 2 पर खतरा सच में मंडरा रहा है, क्या नहीं मंडरा रहा है। इन तमाम चीजों को विस्तार से जानते हैं। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि बहुत लोग आपको आज ताना मारते होंगे, वे भी व्यक्ति बीपीएससी टीआरई 2.0 के तहत शिक्षक बन गए हैं, जो लोग भाषा की आहारता तक पास नहीं कर सके हैं। वहीं पर जो लोग अच्छा खासा नंबर लाए हैं वह आज दर दर की ठोकरें अपने समाज में खा रहे हैं और कह लीजिए तो वह अन्याय को सहते सहते अब ऐसा उसको महसूस हो रहा है कि यही समाज है और ऐसा ही सरकार, ऐसी ही रणनीति अपनाती है। लेकिन नहीं, आज के इस वीडियो में आप देख सकेंगे तमाम चीजों पर किस प्रकार से जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से जो आया है वह क्या क्या प्रभाव डाल सकता है। साथियों, उन तमाम लोगों तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आते ही जब तमाम सोशल मीडिया पर खबर चलनी शुरू हो गई कि खेल के बीच में नियम किसी भी भर्ती प्रक्रिया में नहीं बदले जाएंगे, वो तमाम तरह की बातें आप सभी जान चुके हैं। जैसे ही समाचार या कह लीजिए खबर निकली, हलचल सा मच गया, तमाम लोगों में खलबली सा मच गया और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को लगने लगा कि भैया अब तो कुछ आशा की किरण जगी है। टीआरई 1 में, टीआरई 2 में जो जिस तरह की रणनीति अपनाकर बहाली कराई गई है, वहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों को लगने लगा कि भैया यह जजमेंट जरूर प्रभाव डालेगा। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से कह लीजिए कि लगातार हमारे पास लगातार जो है कह लीजिए मैसेज आना शुरू हुआ, भैया ये काम करिए ना, इससे जो है कि हो जाएगा। तो साथियों, क्या कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों की कह लीजिए वो चाहते हैं, उनके भी कमेंट को आज हम वीडियो में दिखाएंगे और साथ ही साथ क्या कुछ जो लोग शिक्षक बन गए हैं वो क्या चाहते हैं उनको भी दिखाएंगे और साथ ही साथ क्या प्रभाव पड़ेगा जजमेंट का, यह तो निश्चित तौर से आपको हम बताएंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम आपको कुछ प्रक्रिया जो कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकलकर सामने आया है, अखबारों के माध्यम से आप यहां देख लीजिए कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है।
आसान बात नहीं है। याद है जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के जब जजमेंट होते हैं तो क्या क्या मामला होता है, सब कुछ आपको पता ही है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बढ़कर इस भारत में कोई अदालत नहीं, इस बात को जान लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी ताक पर रखकर कुछ अधिकारी अपना रणनीति बना तो लेते हैं, लेकिन उनका परिणाम कह लीजिए बहुत ही बुरा भी होता है। साथियों, आपके स्क्रीन पर यहां चल रहे हैं, अलग अलग अखबारों में अलग अलग बातें हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में नहीं बदल सकते नियम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया को लेकर शीर्ष कोर्ट का बड़ा फैसला, और उस फैसले पर किसी की औकात नहीं कि उंगली उठा दे। इस बात को याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन कुछ अक्षर कटुए लोग, कुछ कह लीजिए तुच्छ बुद्धि के लोग, कुछ कह लीजिए फर्जीवाड़ा को बढ़ावा देने वाले लोग, या कुछ कह लीजिए नीच मानसिकता के ऐसे लोग जो समाज में योग्य अभ्यर्थियों के चयन होने नहीं देना चाहते हैं, वैसे लोग कहेंगे कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो आता है और जाता है, कुछ नहीं होगा। इन शॉर्ट यहां देखिए, जो लोग ये कमेंट किए हैं, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, लोग कमेंट किए हैं। इतने नीच मानसिकता के लोग हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हल्का में लेते हैं। उन्हें कहते हैं मूर्खों के हाथ अगर आप कोई कागज थमा दीजिए तो उसको लगता है क्या कि अरे आगे तापने वाला रद्दी कागज है, वही बात है। वैसे लोगों को क्या कुछ कहा जाए। तो साथियों, अखबार का यह तमाम कट्स को आप देख ही पा रहे हैं। आप साहित्य आजकल के एक्स हैंडल से ये तमाम अखबार के कट को प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि आज अखबार आई नहीं है बिहार में, लेकिन दिल्ली के अखबारों में जो छपी है, हम आपको वहां का अखबार का कट एक्स हैंडल मतलब कि ट्विटर पर साहित्य आजकल का आप जब लिखेंगे @साहित्य आजकल, आपको दिख जाएगा तमाम अखबार की कट वहां पर लगी हुई है। साथियों, अखबार को आप पढ़ेंगे जो कल आप न्यूज में सुने भी थे। आइए चलते हैं सबसे पहले उन बातों को समझने के लिए कि टीआरई 1 और 2 पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि टीआरई 1 रद्द हो जाएगा सर क्या, टीआरई 2 रद्द हो जाएगा क्या? तो देखिए साथियों, इसका सीधा सा जवाब है, कोई चीज बिना आपके किए ना तो वह रद्द होगा, ना ही कह लीजिए उसमें से फर्जीवाड़ा करने वाले लोग निकाले जाएंगे। हम बात आपको बता रहे हैं बिना आपके कुछ किए। देखिए, समझना आपको है, कदम बढ़ाना आपको है, हम आप तक जानकारी बस पहुंचा सकते हैं। बाकी हमारे अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत से हम अपनी चीजों को लड़ सकते हैं। आप अपने स्तर से अपनी चीजों को लड़ेगा। देखिए, टीआरई 1 और टीआरई 2 यहां दो बातों को स्पष्ट करते हैं। टीआरई 1 में आखिर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हम आपको बता दें। देखिए, कोई खेल के बीच में नियम को बदलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई एक नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले हैं, अलग अलग हाई कोर्ट में भी कह लीजिए कई सारे मामले का जो है कि जजमेंट आ चुका है, जिसमें साफ शब्दों में इवन की यहाँ पे आपको पटना हाई कोर्ट का भी कई सारे जजमेंट है, जिसमें कि साफ शब्दों में कहा है कि जब कोई खेल शुरू होता है उस खेल के खत्म होने तक बीच में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ करते हैं तो उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कल के जजमेंट में कहा गया है कि आप अगर कुछ चेंज करते हैं तो ध्यान रखिए कि वह चेंज जो है कि आपका प्रभावित करने वाला नहीं हो, वह चेंज आपका ऐसा हो जिससे अनुच्छेद 14 मतलब कि कह लीजिए समानता का अधिकार, उसका हनन ना होता हो, मौलिक अधिकार का हनन ना होता हो। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट का कह लीजिए कि बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि उस बात में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच लोग ये भी सोच रहे हैं जजमेंट जब आया तब से लागू थे। भैया, इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहला जजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अन्य भी कई मामले में जजमेंट आए हुए हैं। अन्य हाई कोर्ट में अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में कई सारे जजमेंट आए हैं, और हम भी अपने केस में जजमेंट का प्रयोग किए हुए हैं। आपको याद है ना साहित्य आजकल का कौन सा केस है? हम टीआरई 2 के भाषा आर्ता केस को लेकर के
द्रुत गति से चलते जा रहे हैं और 3 हियरिंग हो चुकी है साथियों, हम आपको बता दें। और अब जैसे ही कोर्ट खुलेगी फिर से हियरिंग होना है और कुछ बड़ा होना है। कई सारी चीजों को हम गोपनीय रखते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि बेफजूल की बातों को केवल जो हवा दिया जाए। हम उन्हीं तथ्यों को आपको बताते हैं जो आप तक पहुंचाने लायक है। तो भाषा आर्ता की केस TRE-2, अभी आएंगे TRE-2 पर तो बताएंगे आपको। TRE-1 में देखिए खेल के बीच में कैसे क्या क्या हुआ, हालांकि जो हमको याद है हम आपको बता पा रहे हैं। अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बता दीजिएगा। TRE-1 जब शुरू होता है साथियों, उस समय में विज्ञापन जब जारी होता है तो डोमिसाइल नीति बिहार में लागू थी। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी हमें कमेंट करके जो है कि लगातार कहा है, उस समय डोमिसाइल लागू थी। लगभग 10 दिन विज्ञापन के फॉर्म भराने के, कह लीजिए कि विज्ञापन जब जारी हो गया, लोग एक्टिव हो गए, 10 दिन के बाद जो है कि डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया गया। आपको भी याद होगा। और ये सबसे बड़ा संशोधन है साथियों, और खेल के बीच में यह एक बड़ा नियम को बदला गया, पहली बात। दूसरी बात कि उसमें जो है कि सर्टिफिकेट चेंज करने का मामला दिया। ये तो हैरान कर दिया कि बीएड वाले और डीएलएड वाले ये सर्टिफिकेट को बदलने का जैसे ही ऑप्शन दिया, कई सारे अभ्यर्थियों ने अलग अलग जगह, हम तो नाम नहीं बताएंगे, अलग अलग जगह से वे लोग डीएलएड के सर्टिफिकेट सीधे 1.5 लाख में खरीदने की जानकारी लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच है और लगातार शिक्षक अभ्यर्थी करते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, हम तो शुरू से कहते हैं TRE-1 की CBI से जांच करा ली जाए, TRE-2 की करा ली जाए। तो कई सारे लोग, आखिर किस मंशा से कह लीजिए कि संशोधन किया गया, मतलब जो भी हो, अब ये तो जांच का विषय है, हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, हम केवल इतना बताएंगे कि संशोधन हुई है या नहीं हुई है TRE-1 में। TRE-1 में एक तो डोमिसाइल हटा, दूसरा संशोधन हुआ, तीसरा जो है कि कह लीजिए एक और हुआ जो आपको याद होगा कि उसमें निगेटिव मार्किंग था शुरुआत में, निगेटिव मार्किंग समाप्त हुआ। देखिए हम सिर्फ संशोधन की बता रहे हैं, उसके बाद भी कई सारे आरक्षण में भी बदलाव हुए। कई सारे आरक्षण तो ऐसे हुए जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो TRE-3 में अब रिजल्ट देने से पहले उसका जो है कि नापजोक चल रहा है, रोज रोस्टरे क्लियरेंस होता है, सब बात जान रहे हैं। ये संशोधन हुए TRE-1 में साथियों। आइए यहां पर कैसे प्रभाव करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट हैं, और जब तक जजमेंट को लेकर के आप अपने समस्याओं को दूर करने के लिए अगर अदालत नहीं जाएंगे तो भैया किसी जजमेंट का खुद ही खुद कुछ भी नहीं होता है। आपको जो है कि जजमेंट लेकर अपनी समस्या, जो आपकी समस्या होगी, आपका छूट गया नौकरी लेकिन कई सारे लोग नौकरी में है, कई सारे फर्जी तरीके से आए, उसको निकाला जा रहा है। आखिर आपको अगर नौकरी चाहिए तो आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप जजमेंट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, इस जजमेंट को बेस बनाते हैं, तो निश्चित तौर से आपकी जीत सुनिश्चित होगी, इस बात को जानिए। और TRE-1 खतरे में है, रद्द भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, इस बात को भी आप जानिए। आइए TRE-2.0 पर कैसे प्रभाव करेगा सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट, हम आपको बताते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के विषय में हमने जैसा कि पहले भी कहा, केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य भी कई सारे हाई कोर्ट का भी जजमेंट है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता है। TRE-2.0 में नियमों को ताक पर रखकर नियमों को इस तरह से बदला गया कि लोग आज तक ये सोच रहे हैं कि भैया जो लोग भाषा में फेल है वह भाषा के शिक्षक कैसे बन गए। कोई लोग हिंदी में फेल है, हिंदी का शिक्षक है, अंग्रेजी में फेल है, अंग्रेजी का शिक्षक है, उर्दू में फेल है, उर्दू का शिक्षक है। बे भैया ऐसे होता है क्या शिक्षक बहाली? खैर बहाली की प्रक्रिया को कराने वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं, उस पर क्या ही कुछ कहा जाए, लेकिन अपनी जो मौलिक अधिकार है, अपनी जो कह लीजिए कि दुख और दर्द है, उसको तो बयां किया ही जा सकता है। तो हम अपनी बातों को रख रहे हैं, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से भी ये कहा जा रहा है, लगातार वो प्रीत भी हैं कि जो लोग भाषा आर्ता में फेल हैं वे लोग नौकरी कर रहे हैं, और जो लोग पास हैं वे लोग आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये तमाम संशोधन भाषा आर्ता को समाप्त तब किया गया जब BPSC TRE 2.0 का रिजल्ट आने वाला था।
रिजल्ट आने से पहले जिस क्वालिफाइंग पेपर को रखा गया था उस क्वालिफाइंग पेपर को ही शून्य कर दिया गया। अब बताइए इससे बड़ा जो है कि और कोई संशोधन हो सकता है, जहां लोगों को यह पता हो कि आपका पेपर 1 पास होने पर ही आप पेपर 2 के हकदार होंगे, अंक आपको पेपर 2 का तभी आएगा। लेकिन आपको एक दिन यह सुनने को मिले कि पेपर 1 हम जो है कि 0 कर देते हैं, 100 पास। ये किसके लिए? किसी खास व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का तो नहीं इरादा था। आखिर क्या मकसद था? वही उर्दू और बंगला वालों के लिए तो हम क्या ही कहें, वे लोग ना जाने कहां किधर छुप गए हैं। खैर, उनकी तकदीर वो जाने। हम हमेशा जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो उनका भी जिक्र कर दिए, और संघर्ष करना उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। हम हिंदी भाषा को लेकर, चूंकि यहां बड़ा संशोधन हुआ, खेल के बीच में नियम को बदला गया, ट्रेन डिले हो जाने के कारण से टाइम बदल दिया गया, ये तमाम चीजें टीआरई 2.0 में हुए हैं साथियों। और ये साफ जाहिर करता है कि खेल के बीच में नियम को बदला गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि खेल के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते हैं। अब आप खुद समझदार व्यक्ति हैं, हमने आपको पहले ही अभी कहा था कि हम भाषा आर्ता केस को बड़े ही द्रुत गति से लड़ रहे हैं पटना हाई कोर्ट में, और हमारे साथ कई सारे पिटिशनर भी लड़ रहे हैं और बड़ा ही संघर्ष कर रहे हैं। कई सारे जवाब सब कुछ हुए हैं, बहुत सारी बातें जिसको गोपनीय बनाकर रखा गया है। हालांकि वह केस नई बुलंदियों को छुएगी और खेल के बीच में नियम बदलने वालों को कह लीजिए बड़ा झटका भी लगेगा। जो लोग भाषा आर्ता में फेल होकर आज नौकरी कर रहे हैं उसको भी झटका लग सकता है, क्योंकि भैया जो लोग फेल है, हिंदी भाषा में फेल है, अंग्रेजी भाषा में फेल है और वो उसी का शिक्षक है, तो समाज के नौनिहालों को क्या शिक्षा, किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे होंगे, यह सोचने और चिंतनीय की विषय है, जिसका खुलासा आरटीआई के माध्यम से लगातार होते रहे हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचा जिसमें जो है कि भाषा आर्ता फेल वाले शिक्षक नहीं मिले हैं। आरटीआई के जवाब है। निश्चित तौर से हम अपने केस में कई सारे पहले का भी जजमेंट लगाए हैं और ये भी जजमेंट को हम प्रयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के और भी कई सारे जजमेंट हैं, सब जजमेंट एक जजमेंट जो है साथियों उपयोगी होता है। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, तो याद रखिए वही लोग कहते थे कि टीआरई 3.0 रद्द नहीं होगा। कोहिनूर होटल में जब पकड़ाए तो रद्द हो गया, याद आया कि नहीं याद आया? वही लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो रहा है और होता चला जाएगा, याद रखिएगा आप साथियों। आइए अब हम समय आ गया है कि जो शिक्षक अभ्यर्थियों का कुछ कमेंट है, आखिर उनका क्या विचार है, उनके विचारों को भी देखा जाए। एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं इरशाद जी, वो लिखते हैं, इतने साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं फर्जी बीपीएससी प्रक्रिया में, तब भी अभी तक टीआरई 1 और 2 रद्द नहीं होना क्या साबित करता है? ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी अध्यक्ष एवं पदाधिकारी संलिप्त हैं इस फर्जी बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। देखिए, ये हमारा कमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट को यहाँ दिखाया जा रहा है। अभ्यर्थियों में किस प्रकार की भावनाएं, हालांकि ये उनकी निजी भावनाएं हैं, हालांकि ये भावनाओं के पीछे का कारण है कि ऐसा कोई जिला नहीं जहां फर्जी या अयोग्य बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं है। ये प्रमाण आप सभी जान रहे हैं इस बात को। हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और ये विचार मेरे नहीं बल्कि कमेंट सोशल मीडिया पर थे, वहां के सोशल मीडिया से लिया गया ये कमेंट जो पूरा आप देख पा रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वे कहते हैं टीआरई 1 में डोमिसाइल और टीआरई 2 में भाषा आर्ता परीक्षा का समय भी बदल गया था, ये तमाम चीजें हुई थी, दीपक सिंह जी कहते हैं। वहीं पर राहुल जी रंजन है, वो कहते हैं निगेटिव मार्किंग हटाया गया था टीआरई 1 में। कोमल यादव है, कहती है कि डोमिसाइल नीति टीआरई 1 में हटाया गया था। अपीयरिंग वाला को भी जो है कि मौका दे दिया गया था, लास्ट में जो है कि बीएड को बाहर कर दिया गया था, ये सारे संशोधन हुए थे, वो कह रहे हैं। रंजीत कुमार जी हैं, वे कहते हैं 1 में डोमिसाइल हटाया, निगेटिव मार्किंग को हटाया, अपीयरिंग वाले को शामिल कर दिया, एग्जाम लेने के बाद जो है कि डिग्री चेंज करने का मौका दे दिया,
नॉर्मलाइजेशन नहीं किया। तमाम अभ्यर्थियों की विचार हैं जो यहाँ दे रहे हैं, और अभ्यर्थी कह रहे हैं टीआरई 1 और 2 की सीबीआई से जांच हो जाए, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए, तमाम योग्य अभ्यर्थियों को न्याय देने के लिए बहाली को फिर से कह लीजिए कि उसके रिजल्ट को रिवाइज रिजल्ट में तब्दील किया जाए, मतलब फिर से संशोधित कर जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उसको निकाल कर अच्छे से साफ योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। वहीं पर कई लोग हैं जो कहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, के शर्मा जी हैं, वे कहते हैं अब आएगा मजा, बिहार गवर्नमेंट जवाब देगी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में बीच बहाली में डोमिसाइल क्यों हटा दिया गया, मतलब टीआरई 1 में डोमिसाइल क्यों हटा दिया गया, भाषा अर्था क्यों समाप्त किया गया। बिहार शिक्षक बहाली में बिहार सरकार ने बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी को धोखा दिया है, ये के शर्मा जी कहते हैं। और कई अभ्यर्थियों का कमेंट है, उसमें से एक कहते हैं मोहम्मद मरगूब है इनका नाम, आजाद लिखते हैं अपने आप को, ये कहते हैं कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही कोर्ट का जजमेंट आते रहता है और हमारी बिहार सरकार कान में तेल डालकर सोए रहती है। देखिए, इनका जब आप तस्वीर देख रहे होंगे तो इनकी तस्वीर में आई कार्ड लटक रहा है, उम्मीद है कि ये शायद बीपीएससी से शिक्षक बन गए होंगे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा ही जजमेंट आता है और चला जाता है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इनके विषय में? क्या ये व्यक्ति सही बोल रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर लोग इस तरह बोल सकता है कि ऐसे आता है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सर्वमान्य होता है, इस बात को याद रखिएगा। आपके मन में क्या विचार आते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा साथियों। अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो बीपीएससी टीआरई 1 और 2.0 पर जो खेल के बीच का मतलब भी समझाया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर विज्ञापन शुरू होता है तो विज्ञापन की ये भर्ती प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक खेल का बीच का नियम को नहीं बदल सकते हैं। इसको लेकर के तमाम तरह की जो है कि अगर कहीं बहाली में संशोधन हुआ है तो कहीं ना कहीं अगर उस तमाम पॉइंट्स को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी या कोई भी नौकरी पेशा के लोग जो अभ्यर्थी हैं वह अगर न्यायालय के शरण में जाते हैं तो निश्चित तौर से न्यायालय की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट और भी कई सारे जजमेंट है वह बड़ा ही कामगार साबित होगा। और निश्चित तौर से जो है कि अगर टीआरई 1 और टीआरई 2 को अगर देखेंगे तो इसमें इतने संशोधन हुए हैं, अगर अभ्यर्थी वहां पहुंच जाए हाई कोर्ट, और अब कई सारे मामले भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, उसमें भाषा अर्था हमारी मामले हैं टीआरई 2.0 के, टीआरई 1 के कई मामले हैं, आरक्षण नीति को लेकर कई सारे मामले कोर्ट में हैं, तो निश्चित तौर से टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं उनकी नौकरी पर तो खतरा मंडरा ही रहा है। अगर रद्द भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले दिनों में, लेकिन क्या कुछ होता है यह देखने का विषय है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक बात कहते हैं, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, तो याद रखिए बहुत कुछ हो सकता है। सब कुछ कोर्ट द्वारा होगी, कोर्ट तय करेगा। और निश्चित तौर से अभ्यर्थियों के साथ अगर अन्याय हुआ है तो अदालत न्याय तो जरूर करेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम साथियों तक एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।